हाय दोस्तों, मेरे चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं आपको महात्मा गांधी की जिंदगी और उनकी विरासत के बारे में बताने जा रहा हूँ। गांधी जी का सफर पोरबंदर के एक छोटे लड़के से लेकर एक राष्ट्र के नेता तक बहुत ही प्रेरणादायक है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि कैसे एक आदमी की शांति ने एक ग्लोबल आंदोलन का रूप लिया और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, इंडिया में एक अच्छे खास परिवार में हुआ था। क्या आपको पता है कि वो बचपन में काफी शर्मीले थे? हाँ बिल्कुल, उनकी माँ काफी धार्मिक थे और उनके पिता लोकल चीफ मिनिस्टर थे। दिलचस्प बात यह है कि उनको अपना भारतीय संस्कृति से जुड़े होने का एक पैराडॉक्स था। गांधी जी को दोनों आर्थिक सुविधा और आम इंसान का संघर्ष का सामना हुआ, परंतु 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई और 15 साल की उम्र में उनका पहला बच्चा भी हो गया था। इन प्रारंभिक पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उनके चरित्र और संवेदना को रूप दिया। गांधी जी 18 साल की उम्र में लंदन पढ़ने के लिए चले गए थे। सोचिए, एक युवा भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में पढ़ाई कर रहा हो। उन्हें वहाँ एक कल्चरल शॉक का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को अपनाया। ये अनुभव ने केवल उन्हें कानून के बारे में नहीं, बल्कि उनकी विचारों को भी प्रभावित किया। गांधी जी का असली इंतहाम तब आया जब 1893 में उन्हें काम के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ा। सोचिए, एक युवा भारतीय वकील जो सिर्फ इसलिए ट्रेन से बाहर निकाला गया क्योंकि वो पहली क्लास के कंपार्टमेंट में बैठे थे। ये पल उनके अंदर एक आग को जगाया। उन्होंने इंडियन इमिग्रेंट के खिलाफ हो रहे अन्याय के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया। यहाँ से उन्होंने अपनी फिलोसॉफी सत्याग्रह को विकसित किया, जो सत्य की शक्ति या आत्मा की शक्ति का अर्थ रखती है। उनके प्रयास ने साउथ अफ्रीका में इंडियंस के लिए अधिक स्थापित हुए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। गांधी जी ने अपनी संघर्ष को बदलाव के लिए एक प्रेरणा बना दिया और उन्हें अहिंसा, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस को अपना साधन बना लिया। उनकी ये फिलोसॉफी सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं, बल्कि भारत में भी महत्वपूर्ण साबित हुई। 1915 में भारत वापस आने के बाद गांधी जी को एक ऐसे देश का सामना करना पड़ा जहां लोग आजादी की तलाश में थे। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार सफाई थी और उन्होंने इसके विरुद्ध जनता को जागृत किया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया और भारतीयों को ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने की सलाह दी। क्या यह आज के किसी आंदोलन से मिलता जुलता नहीं लगता है? फिर आया सॉल्ट मार्च 1930। गांधी जी ने 240 माइल से ज्यादा की दूरी तय की और अरेबियन सी तक पड़ाव लेकर नमक बनाया ताकि ब्रिटिश के नमक उत्पादन की आधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया जा सके। उन्होंने हजारों लोगों के साथ मार्च किया और दिखाया कि कैसे आम लोग मिलकर अत्याचार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये कितना प्रभावशाली था। कैसे सालों के संघर्ष और बलिदानों के बाद भारत को 1947 में आज़ादी मिली। लेकिन दुख की बात यह थी कि आज़ादी के साथ सांप्रदायिक तालमेल और पार्टीशन भी आया। गांधी जी ने अमन और एकता के लिए काफी परिश्रम किए, लेकिन कई प्रकार का विरोध का सामना किया। उनकी जिंदगी 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। दुनिया ने एक अद्भुत नेता को खो दिया, लेकिन उनका अहिंसा और शांति के विचार सदा के लिए जीवित रहे। आज गांधी जी को एक ग्लोबल आइकन के रूप में याद किया जाता है, जो शांति और अहिंसा के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचार दुनिया भर में सिविल राइट्स मूवमेंट्स को प्रभावित कर चुका है। क्या यह नहीं है कि एक आदमी का सपना पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है? इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। महात्मा गांधी की कहानी हमें सिखा दी है कि बदलाव प्रेम और अहिंसा के जरिए मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए हम सब शांति का संदेश फैलाएं। अगली बार मिलते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। हर एक कदम